जिन्होंने 68वीं की पीटी परीक्षा पास कर ली है उनको मुबारकबाद, और जो कुछ मार्क्स से रह गए हैं उनके प्रयास के लिए धन्यवाद। आज मैं आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूं कि मेंस का जो 68वीं के मेंस के लिए जो जीएस का जो न्यू पैटर्न रखा गया है आयोग के द्वारा, उसमें क्या लिखने होंगे और वो कैसा है, पैटर्न कैसा है, पहले की तरह है या उसमें कुछ वेरिएशंस है। तो इसमें देखेंगे कि बीपीएससी ने क्या किया है, एक फॉर्मेट आपके सामने दे दिया है मॉडल क्वेश्चंस पेपर्स का। तो ये आप लोगों ने तो देख लिया होगा कि इसमें सेक्शंस जो है वो सेम है, यानी कि जीएस पेपर 1 के लिए सेक्शन 1, सेक्शन 2 एंड सेक्शन 3, और मार्क्स भी जो है वो पिछले की तरह है, 38 मार्क्स, 38, 38 एंड 38, 38 इस तरह से। और सेक्शन 3 जो पहले जो रहता था 36 36 का, वो भी है 36 मार्क्स एंड 36 मार्क्स, यानी कि सेक्शंस में कुछ चेंजेज नहीं हुआ है। इसको आप डिटेल से में जब जाएंगे तो आप देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 1 में इन्होंने दे दिया है कि शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस कवरिंग होल सिलेबस ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन कल्चर। तो पहले जो आप देखते थे कि जो ये शॉर्ट आंसर था वो पहले नंबर पे वो नहीं आता था, यानी कि 67वीं में, 66वीं में, 65वीं में, 64वीं में, इस तरह का। ये बाद में एक चौथे नंबर पे जो सवाल होता था और करके उसमें दे दिया जाता था, जैसे निम्नलिखित में से किन्हीं दो पे संक्षिप्त टिप्पणी लिखे, सरदार पटेल तथा महात्मा गांधी, सत्याग्रह और गांधी का अहिंसा, इस तरह के टॉपिक्स दे दिए जाते थे। तो यहाँ उसी टॉपिक को इन्होंने पहले ला दिया है। ये जो लिखा है मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड कल्चर, ये बहुत ही वास्ट जोन है, लेकिन इससे घबराने की बात नहीं है, वो आगे मैं डिस्कस करूंगा, क्योंकि ये जो है वो पहले से ही जो आपके सिलेबस में पहले जो था वही ये टाइटल है, इसमें कुछ बदलाव नहीं किए गए हैं। कहाँ पे क्या बदलाव होंगे उसको मैं डिस्कस कर लूंगा। क्वेश्चन नंबर दो जो है 2, मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन कल्चर, ये सेम है, यानी कि सेक्शन 1 में आपको हिस्ट्री पढ़नी है, सेक्शन 2 में आपको करंट, नेशनल एंड इंटरनेशनल पढ़ने हैं, और सेक्शन 3 में क्या है वो आपका स्टेट्स है, जो पहले की तरह है, जो 36 मार्क्स के होते थे। और फटाफट इसे भी देख लेते हैं जीएस पेपर 2 को। इसमें भी शॉर्ट आंसर है, पहला पहला जो है वो शॉर्ट आंसर से कवरिंग होल सिलेबस ऑफ इंडियन पॉलिटी, यानी कि सेक्शन 1 में पहले की जैसा पॉलिटी ही पढ़ना है, लेकिन यहाँ शॉर्ट है। और ये डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन नंबर 2 पहले की तरह, क्वेश्चन नंबर 3 पहले की तरह, ठीक है। सेक्शन 3 में देखेंगे, सॉरी, जीएस पेपर 2 का सेक्शन 3, इसमें क्या क्या इन्होंने शॉर्ट आंसर कर दिया है। जो साइंस एंड टेक का जो क्वेश्चंस है, जो पहले जो है ये डिस्क्रिप्टिव होता था, इसमें से डिस्क्रिप्टिव इन्होंने क्वेश्चन नंबर 8 को रखा है, और 7 को अगेन इन्होंने क्या कर दिया है, शॉर्ट आंसर के रूप में आपके सामने एक फॉर्मेट दे दिया है। अब आइए इस पे हम बात कर लेते हैं कि होगा क्या। यह जो विश्लेषण है जो मैंने आपके सामने तैयार करके रखा हुआ है, तो आपके आयोग के चेयरमैन का जो ये था प्रेस कॉन्फ्रेंस था, उसमें कुछ चीजों को उन्होंने क्लैरिफाई किया है। उन सारे तथ्यों को मैं आपके सामने समावेश करके प्रेजेंट कर दे रहा हूं। तो मॉडल आपने देखा हुआ है, ये पेपर 1 का है। पेपर 1 में क्या है, मैं थोड़ा सा पेन ले लेता हूं तो बेटर रहेगा। ओके, तो ये जो है शॉर्ट टाइप है। तो शॉर्ट टाइप में
जैसे 38 मार्क्स का है तो पहले जो था उसके आधार पे जो मैंने संभवतः लिखा है 4 में से 2, यानी कि 2 यहाँ पे आंसर देने होंगे। इससे होगा क्या कि आपका जो दायरा है, जो आप क्वेश्चन सिलेक्ट करके पढ़ते थे कि ये टॉपिक हम पढ़ेंगे तो हमारा बात बन जाएगा या काम चल जाएगा, तो वो दायरा थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने शॉर्ट टाइप जो है तो टॉपिक्स जो है वो ज्यादा इसमें कवर होंगे। जब आप उनके इंटरव्यू को, आपके चेयरमैन के इंटरव्यू को आप पढ़ेंगे तो उन्होंने एक वर्ड यूज किया है, रीअरेंज। ही हैज क्लियरली सेड दैट कि सिलेबस को मैंने चेंज नहीं किया है, मैंने सिर्फ, यानी कि आयोग ने सिर्फ उसके क्वेश्चंस के पैटर्न को रीअरेंज किया है। दिस इज द टर्म रीअरेंज्ड, स्पोकन बाय चेयरमैन ऑफ बिहार लोक सेवा आयोग। तो रीअरेंज करने का मतलब कि इन्होंने शॉर्ट टाइप में कर दिया। अब आपको ये मैंने, वो उन्होंने बताया नहीं कि ये 2 क्वेश्चन लिखने होंगे, लेकिन जो मार्क्स है उसके आधार पे मैंने उसको डिवाइड कर दिया कि मे बी ये 2 ही होगा। 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, वैसे ही 2 में से 1 का जवाब देना होगा, 2 ऑप्शन दिए हुए रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें भी 2 में से 1 का जवाब देना होगा। टॉपिक आपका इंडियन कल्चर है। अब ये देखिए, ये जो टॉपिक्स है मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया इंडियन कल्चर, इसको पहले यहाँ देख लीजिए। ये जो है सेम है, यहाँ पे देखिए ओल्ड सिलेबस है जो स्टिल रन कर रहा है। जो है जीएस पेपर 1 का है, मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन कल्चर, सेकंड करंट इवेंट्स एंड नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, और ये थर्ड है स्टैटिकल्स। तो ये सब टॉपिक सारे सेम है। और जनरल स्टडीज पेपर 2 का जो है इंडियन पॉलिटी है, इंडियन इकोनॉमिक, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड द रोल ऑफ इम्पैक्ट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन द डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। सेम है, हिंदी में भी वही है, भारत का आधुनिक इतिहास, भारतीय संस्कृति, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व एवं वर्तमान घटना चक्र, सांख्यिकी विश्लेषण। पेपर 2 में है भारतीय राज्य व्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था और भारत का भूगोल, भारत के विकास में विज्ञान और प्रौद्योगिकी भूमिका और प्रभाव। इसमें कहाँ पे क्वेश्चन के साथ आपके साथ खेला जा सकता है उसको मैं डिस्कस कर देता हूं। जहां भी आप देख रहे हैं कि शॉर्ट टाइप दिया गया है, तो इस शॉर्ट टाइप में क्या होगा कि आपको एक्स्ट्रा टॉपिक्स पढ़ना होगा, यानी कि जो दायरा है वो थोड़ा बड़ा हो गया। हालांकि ये जो पहले का जो सिलेबस था वो भी काफी वास्ट था, लेकिन उन्होंने उसमें उसको फिक्स कर दिया था, चैप्टर्स को फिक्स किया हुआ है इस सिलेबस में। जैसे पेपर 1 में देखिए, अगर हम इसकी बात करते हैं भारतीय संस्कृति, तो इन्होंने लिख दिया है कि भारतीय संस्कृति के अंतर्गत लगभग 19वीं शताब्दी के मध्य भाग से लेकर इतिहास की रूपरेखा तथा गांधी, रविंद्र नेहरू से संबंधित प्रश्न सम्मिलित होंगे। तो इन चैप्टर्स को जैसे इन्होंने रेखांकित कर दिया है, तो इससे क्या होता है, दायरा थोड़ा सिकुड़ जाता है। लेकिन जैसे आप पहले जो गेस करते थे 4 क्वेश्चन, तो उसके जगह पे अब आपको 6 क्वेश्चन गेस करना पड़ेगा। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए सेक्शन 2 में भी शॉर्ट टाइप का नहीं होता था, ये न्यू अरेंजमेंट है। यहाँ पे देखिए रीअरेंज लिखा हुआ है, रीअरेंज्ड, तो यहाँ भी वैसा ही होगा। ये जो पैटर्न जो लिया गया है ये है आपका यूपीएससी के पैटर्न से लिया गया, क्योंकि यूपीएससी में क्या होता है, वो शॉर्ट टाइप के ही आंसर आपको लिखने के लिए दिया जाता है। उसमें देखा जाता है कि कैंडिडेट्स को मैक्सिमम कितना नॉलेज है और उनकी पकड़ किन किन टॉपिकों पे अच्छी तरह से है। तो उसी का अनुसरण करते हुए आपके आयोग ने इस तरह का डिसीजन लिया है, विदाउट एनी चेंजेज इन सिलेबस। तो यहाँ भी शॉर्ट टाइप हो गया, तो यानी कि टॉपिक्स आपको ज्यादा पढ़ने पड़ेंगे।
बाकी सिलेबस पहले जैसा ही है। 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 2 में से 1 का जवाब देना है, 6 में से 2 का 1 जवाब देना है। स्टैट्स का जो है वो पहले की तरह ही है, इसमें कोई बदलाव नहीं है। टोटल 300 मार्क्स। डन। पेपर 2 में देखेंगे, इसमें भी देखिए कि ये जो है सेक्शन 1 में भी है, शॉर्ट टाइप इंट्रोड्यूस किया गया है। सेक्शन 2 में भी शॉर्ट टाइप है और यहाँ 3 में भी शॉर्ट टाइप है। इससे फर्क क्या पड़ेगा कि पहले आप सबके लिए एक एक आंसर लिखते थे पुराने पैटर्न के हिसाब से, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो न्यू पैटर्न में भी नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो 8 ही है मेन, लेकिन इसमें सब क्वेश्चन है। जैसे शॉर्ट टाइप है, इसमें 2 डाल दिया तो यहाँ 2 यहाँ बढ़ गए, यहाँ भी 2 डाल दिया तो यहाँ बढ़ गया, यहाँ बढ़ गया आपका, उसके बाद यहाँ भी डाल दिया 2 तो यहाँ भी बढ़ गया। यानी कि आपको टॉपिक्स ज्यादा पढ़ने पड़ेंगे। इस वर्ड को इन्होंने यूज किया है, रीअरेंज्ड, रीअरेंज्ड, रीअरेंज्ड। और मैंने जो कट ऑफ के लिए आपके सामने जो प्रेजेंट किया था, जो यूपीएससी को बेस बनाते हुए, ठीक वैसा ही आयोग ने आपके सामने रिजल्ट प्रेजेंट किया है। मैंने 87 कट ऑफ बताया था और आपका 91 आया है जनरल का। उसी के हिसाब से अदर्स कैटेगरी का भी इन रिड्यूसिंग मैनर में आपका रिजल्ट पीटी का जारी हुआ है। यानी कि जो मैं आयोग को जिस तरह से समझ रहा हूँ कि वो किस तरह से काम कर रहा है, मैं सही समझ पा रहा हूँ और ऐसे ही आगे आपको गाइड करता रहूंगा। थैंक्स।